हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉलेज इनसाइडर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे डलने वाली है। ये नहीं कि ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बट स्टूडेंट्स की इतनी सारी डिमांड आ रही थी, दीदी इस बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स की, क्या लेके जाएँ क्या नहीं लेके जाएँ, ये इतने सारे डाउट्स आ रहे थे ना मेरे पास। तो लिटरली मैं कन्विंस हो गई हूँ। मैंने एक वीडियो इस आपको नोटबुक दिख रही होगी, इस नोटबुक पे के एक पेज पे मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लिख लिए हैं जो जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है। थोड़े चेंजेस हो गया है इस बार, जो भी स्टूडेंट्स विजिट कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना बोला था, दीदी मेरी बहुत हेल्पफुल रहा। मेरा एक जूनियर भी है जो कि बार बार बोलता है थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरे को ये वाला वीडियो दे दिया। क्योंकि क्या होता है ना, रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका तब होता है जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो। और जिस दिन आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो ना, आपको पता ही नहीं होता क्या क्या ILM में जब आप विजिट करने जा रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, इतने सारे आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक जगह आपको एडमिशन सेल से जाना पड़ेगा, PG ऑफिस, PG से एडमिशन सेल। तो इस चक्कर में ना बहुत पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पेंडिंग रह जाते हैं। और जब आपका क्लासेस स्टार्ट होती है ना, उस टाइम पर क्या होता है, आप स्टूडेंट हो जाते हो वहाँ के, तो टीचर्स इजीली डॉक्यूमेंट्स लेते नहीं हैं। फिर आपका कंटिन्यू मेल पे मैसेज आता रहेगा, जब भी आप टीचर के पास जाओगे टीचर अवेलेबल नहीं होगा, फिर मैसेज आएगा कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा ये, और फिर वो कुछ ना कुछ बोल देंगे कि हम आपका रिजल्ट नहीं देंगे, पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा मानना ये है, मेरे साथ भी है, हो चुका है, तो मेरा मानना ये है जिस दिन आपको रिपोर्टिंग टाइम हो उस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स आप हैंड टू हैंड सबमिट कर दो। इसलिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिख लिए हैं जो रिक्वायरमेंट है। क्या है मैं बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प भी मिलेगी साथ के साथ, वो मैं लाती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता किस दिन है ये क्लियर कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते हैं, उस दिन डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई होता है। अब रिपोर्टिंग टाइम कब होता है? रिपोर्टिंग टाइम जनरली आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में होता है। और रिपोर्टिंग टाइम जिस दिन भी आपको मैसेज कर देंगे या फिर टीचर जो भी आपका काउंसलर कनेक्ट होगा वो बता देगा इस दिन आपको आना है। रिपोर्टिंग टाइम ये आपका रिपोर्टिंग डेट है। और जिस दिन भी आपकी रिपोर्टिंग डेट होती है, सबकी अलग अलग होती है, ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स की एक साथ हो जाएगी, सबकी अलग अलग रिपोर्टिंग डेट होती है। या तो आपको मेल के थ्रू पता लग जाती है या तो आपको काउंसलर के थ्रू पता लग जाती है। और जिस दिन भी रिपोर्टिंग डेट होती है उस दिन आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, वरना आपकी जो सीट होती है वो किसी और को मिल जाएगी। तो ये माइंड में ज़रूर रखना, आपको जाके रिपोर्ट करना, वरना हो सकता है आपकी सीट किसी और को मिल जाए, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं अभी तक, जो कि बकवास तो नहीं है, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। बाकी अब मैं जो ये वीडियो है 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। एक पार्ट में रहने वाला है वो चीज़ें जो कि आपको खुद अपने घर से आ रहे हो तो वो सारी चीज़ें लेकर आओ। दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा वो चीज़ होने वाला है कि जो आपको कॉलेज से मिलेंगी, या तो आप जिस काउंसलर से कनेक्ट हो पहले ही उनसे मांग लो, या फिर कॉलेज में विजिट कर तुरंत वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको PG ऑफिस में जाके सबमिट करना होगा, या फिर एक पर्टिकुलर मेंटोर या फिर जो भी होगा वो आपको बता देंगे कहाँ सबमिट करना है। वो हैंड टू हैंड सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ इकट्ठा करके सबमिट कर दो, वरना क्या होगा कि PG ऑफिस वाले बोलेंगे ये वाला डॉक्यूमेंट मिस है, तो फिर जाओगे दोबारा बनवाओगे, फिर उसे प्रिंट करवाओगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो सबसे पहले जो आप डॉक्यूमेंट्स खुद से लाओगे वो क्या क्या होने वाला है, मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। मतलब जिसका जो चांस कम भी है वो भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि होना चाहिए आपके पास। बाकी अगर सबमिट नहीं हो तो आप अपने पास रख सकते हो। खुद से जो आपको नंबर 1 पार्ट 1 है, जो खुद से आप डॉक्यूमेंट्स लाने वाले हो, उसमें आने वाला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको आप प्रिंट आउट करा के अपने पास रखना, वो लेके जाना। ऑफ़र लेटर, आपका जो कॉलेज की तरफ से ऑफ़र लेटर आया होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करा लेना। फ़ीस स्ट्रक्चर का प्रिंट आउट करा के लेके जाना। डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जितना भी आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया होगा उसकी रिसिप्ट का फ़ोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो कॉपी करा के अपने पास रखना।
ये सारे नोट डाउन कर लो, अपने नोटबुक और पेन निकाल लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया ना तो आपका लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है पूरे कॉलेज जर्नी में, ठीक है। और क्या, क्लास 10th की मार्कशीट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपने क्लास 10th से 11th में चेंज किया होगा तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर होगा, क्योंकि जब भी चेंज करते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाले बनवाते हैं, तो वो अपने साथ रखना। और क्लास 10th की मार्कशीट और उसकी फ़ोटोकॉपी भी, सबकी एक एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखना। जितना भी मैं बता रही हूँ आगे भी और बताऊँगी, उन सबकी फ़ोटोकॉपी एटलीस्ट 2 फ़ोटोकॉपी अपने पास रखना, बहुत हेल्प करेगा। क्लास 12th की मार्कशीट और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्लस फ़ोटोकॉपी जो कि है। अब आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, लाइक आइडेंटिटी कार्ड ऐसा नहीं है, आपका 12th का ID कार्ड। आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड अपने पेरेंट्स का भी, अपने मतलब अपना खुद का भी आधार कार्ड लेकर आना, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आना, ठीक है। और अपार ID चाहिए। अपार ID क्या होता है, ये डिजी लॉकर पर बनती है। अब अपार ID के बारे में शायद आपको नहीं इतना पता होगा, तो मैं बता देती हूँ, डिजी लॉकर पर बनती है अपार ID, एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करा के आपको अपने पास रखना है। बाकी अपार ID बनानी है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे बनानी है, तो आप चाहोगे तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगी, मुझे कमेंट कर देना या फिर पर्सनली मैसेज कर देना, दीदी अपार ID क्या क्या में क्या क्या कैसे बनती है, क्या नहीं होता, वो मुझे एक बार बता दो, या फिर डेडिकेटेड वीडियो मैं ले आऊँगी। पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो वो लेकर आना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कम से कम आप 10 से 15 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रख लेना। और वो जो फ़ोटोग्राफ होगी वो प्रॉपर फॉर्मल्स में होनी चाहिए आपकी, मतलब शर्ट पैंट वाइट पूरा आपका शर्ट होना चाहिए, टाई वगैरह जो भी, और बैकग्राउंड भी प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए, वरना बोलेंगे वो दोबारा से क्लिक करके आओ फ़ोटो, तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले से ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रखना जो कि प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है, और उसके बाद आपको एक और सर्टिफिकेट रखना है स्पोर्ट्स या डिफेंस का। अगर इसमें से आपके पास कुछ भी है तो आप रख सकते हो, तो उससे क्या होगा, इससे स्कॉलरशिप वाला चांस हो सकता है, तो इसलिए आप इसको अपने साथ रखना है, इसका फ़ोटोकॉपी भी, और ID और आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट जो होगा रियल वाला वो भी, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस फॉर्म भी रखना है अपने साथ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी रखना है अपने साथ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रखना है। एंड ये तो रखना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, जो भी आपके स्टेट से होगे तो उसका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो शायद आपके पेरेंट्स को पता होगा, शायद आपको पता ना हो। ये सारी चीज़ें, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर्म, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके पेरेंट्स को पता होगा। आप अपने पेरेंट्स से पहले ही बोल देना ये सारी चीज़ें ये हमें दे दो, और इसका फ़ोटोकॉपी आप करा के अपने पास रख लेना। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि क्या रहता है कि स्टूडेंट्स ये चीज़ को नहीं रखते हैं तो शायद इन फ्यूचर वो थोड़ा स्ट्रगल भी कर सकते हैं, वो है हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको मिलेगा कॉलेज से ही, लेकिन कॉलेज में थोड़ा आपको मतलब वो करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो पहले ही कॉलेज जाने से पहले ही आप टीचर को कन्विंस कर लेना कि हमें हॉस्टल में लेना है, वरना इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लाइक हॉस्टल वो डिनाई कर देते हैं बेसिकली कि हम हॉस्टल नहीं देंगे, लेकिन हॉस्टल मतलब वो बोल देते हैं हॉस्टल में सीट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हॉस्टल में सीट्स अवेलेबल होती है। वो स्टूडेंट्स को ऐसे ही बोल देते हैं, मेरे को भी बहुत बार बोल दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स को जो अगस्त सितंबर तक आ रहे थे ना, स्टूडेंट्स जो इनका लाइक हो जाता है, जिनकी कंपार्टमेंट लगती है, उनका एडमिशन लेट हो जाता है, तो उन तक को वहाँ पे हॉस्टल्स में सीट मिल रही थी। बट जिन भी काउंसलर से आप बात कर रहे हो, थोड़ा उनको कन्विंस करना, या तो यहाँ विजिट करने से पहले ही आप उनको कन्विंस करना कि मुझे इन कैंपस में ही लेना है हॉस्टल क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं चाहती हूँ आप इन कैंपस में ही रहो, बहुत सारी एक्सपीरियंस आप वहाँ पे कर पाओगे जो हम लोग नहीं कर पाए। मैं इन कैंपस में नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ वहाँ पे बनती हैं। तो फर्स्ट ईयर में लेना आपको हॉस्टल में, इन कैंपस में लेना बहुत बेनिफिशियल रहता है। सेकंड ईयर से आप PG ले लो, फ्लैट ले लो, बट फर्स्ट ईयर में रहो। अब वो मैं बार बार बोल रही हूँ, वो डिनाई करेंगे कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ अवेलेबल होता है। थोड़ा आपको कन्विंस करना पड़ेगा, कॉल पे कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर जब आओगे तो मैं उनसे फॉर्म लेना कि हमें यहीं का फिर लेना है हॉस्टल, उन्हें कन्विंस कर लेना तो वो दे देंगे। और जो नहीं कन्विंस कर पाते, जिनको पता ही नहीं होता, तो उनको तो ये डायरेक्टली बोल देते हैं अवेलेबल नहीं है। उनका जिनके साथ हॉस्टल का टाई अप होगा उनको भेज देंगे कि जाओ यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, और नहीं पता होती तो वो अपने अकॉर्डिंग
मोल्ड कर लेते हैं और स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना देते हैं, तो ये माइंड में रखना। अब कॉलेज से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जो कि आप जब कॉलेज में आ जाओगे तभी आपको मिलेगी, या फिर आप जब भी रिपोर्टिंग के टाइम पर आ रहे हो, जब भी आप रिपोर्टिंग के टाइम पर आ रहे हो, पहले ही टिकट बुक कर लेना। इस दिन का रिपोर्टिंग है वो पहले ही आपको पता लग जाएगा। बहुत दूर से आ रहे हो, टिकट पहले ही बुक कर लेना कि जिस भी दिन की होगी, अगर मिस कर दिया तो मैं दोबारा बोल रही हूँ आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कॉलेज से में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है जो कि कॉलेज से आपको मिलेंगे। या तो पहले ही अपने काउंसलर से लेके रख लेना, या तो फिर एक काम करना, जब कॉलेज में विज़िट कर रहे हो तो वो ये चीज़ें बोलेंगे, वो आपको पहले ही दे देंगे, ये चीज़ अपने पास रखना, उसका फ़ोटोकॉपी भी रखना। अब वो क्या चीज़ होती है, लर्निंग एंड एग्रीमेंट बिहेवियर, जो कि आपको कॉलेज से मिलेगा, उसे फिल आउट करना पड़ेगा और वो उन्हीं को सबमिट करना पड़ेगा जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो, जिस भी टीचर को या फिर पीजी ऑफिस में, जिसको भी, ये सारी चीज़ें उन्हीं को सबमिट करनी है। और दूसरा एंटी रैगिंग डॉक्यूमेंट जो कि कॉलेज से आपको मिलेगा। तीसरा वही हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म जो कि कॉलेज से आपको मिलेगा, बट थोड़ा कन्विंस आपको टीचर को करना पड़ेगा। तो यही सारे थे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि हर स्टूडेंट्स को लाने होते हैं रिपोर्टिंग के टाइम पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे नहीं पता था, मिस हो गया था। 1 साल मैंने इतना स्ट्रगल करा एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। आप लोग बिल्कुल स्ट्रगल मत करना, उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर देना। बाकी ये सारे ही डॉक्यूमेंट मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिए हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसमें से कोई भी मिस मत करना वरना फिर इशू हो जाएगा। तो यही थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किस पे लाऊं कमेंट कर देना, मैसेज मुझे कर देना, मैं आपके लिए वो सारी वीडियोस बना दूंगी जो आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, 10,000 जल्दी से करा दो, फिर मैं बहुत अच्छे से आपको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।